धीरज धर्म मित्र और नारी, ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है। तुलसीदास जी लिखते हैं, यदि आपका कभी आपातकाल आ जाए, अचानक बुरा समय आ जाए, अर्थात धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर किए जाने। आपातकाल किसे बोलते हैं? आप रात को सोए हैं, सुबह आपके दरवाजे पर कोई कर्जदार खड़ा है, जलजला आ जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, आपका सब कुछ टूट जाता है। परंतु धीरज क्या है? आपके जीवन का वो समय जो अपने धर्म से सीखा है, आपके पूर्वजों ने आपको सिखाया है, धीरज, सहनशीलता, विवेक और बुद्धि, उस पर आपका कितना धीरज है, कितनी पकड़ है, कितनी मजबूत है आपका धीरज, कितना मजबूत है। उसके उपरांत धर्म, आप कहीं छोटे से लालच के लिए अपना धर्म तो नहीं बदल लेते, आप लालची तो नहीं हो सकते, डरपोक तो नहीं हो जाते। आप अपने धर्म को छोड़ करके, अपनी संप्रदाय को छोड़ करके, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को छोड़ करके किसी लालचवश किसी दूसरे के पीछे तो नहीं भागते। धीरज धर्म मित्र, उस समय आपके मित्रों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। आप कहते हैं मेरे इतने मित्र हैं, इतने रिश्तेदार हैं, इतने मेरी मदद करते, इतने मुझे प्यार करते, इतने मुझे अच्छा समझते हैं। वो आपके उस समय में आपके कहीं दूर तो नहीं भाग के, आपको कहीं उन्होंने पीठ तो नहीं दिखा दी, आपका कहीं उस बुरे समय में, आपातकाल में उन्होंने आपका समय तो, आपका साथ तो नहीं छोड़ दिया। उस समय में उनकी परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, नारी इसमें एक विशेष दर्जा रखती है। नारी में क्या क्या आता है? नारी में आपकी पत्नी आती है, आपकी पुत्री आती है, आपकी बहू आती है, आपकी बहन आती है, आपकी माँ आती है। अर्थात वो उस समय में आपका साथ तो नहीं छोड़ जाती, वो अपने किसी तरह का डर के कारण चरित्र में कोई दाग तो नहीं लगा देती, अपने अस्तित्व के साथ, अपनी मान सम्मान के साथ, अपनी इज्जत के साथ किसी तरह का कोई समझौता तो नहीं करती, अपने मान सम्मान की रक्षा वैसे ही करती जैसे आम समय में करती रही है। इसलिए ये चौपाई जो है रामचरितमानस की, ये बहुत महत्व रखती है। इसलिए मित्रों, पिछले समय में कुछ मूर्ख लोग, अज्ञानतावादी लोग, तो उनको आप कहेंगे माओवादी लोग, या किसी तरह की नीच प्रवृत्ति के लोग, जिनकी सोच काम नहीं करते, दिमाग काम नहीं करता, लालसा बस बोट पटांग बोलते रहते हैं, ऐसे लोग रामचरितमानस का विरोध करते रहे, चौपाइयों को जलाते रहे, रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ते हैं, रामचरितमानस के पन्नों को जलाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग, अज्ञानतावादी लोग, मूढ़ लोगों को मैं कहूँगा कि पहले रामचरितमानस को पढ़े। इसमें एक बात मैं और कहूँगा, हमारे धर्माचार्य और हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं, जितने भी हमारे धर्म को चलाने वाले जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने पिछले कुछ समय से रामचरितमानस का प्रचार घटा दिया है। पहले होता था, किसी के शादी विवाह होता था कि रामचरितमानस जरूर वहाँ उनकी कथा रखी जाती थी, जो 24 घंटे का होता, रामचरितमानस का अखंड पाठ रखा जाता था। दूसरे दिन भोग डालता था, उसमें कोई महापुरुष, महात्मा, कोई पंडित, कोई विद्वान आता था, वो प्रवचन करता था, रामचरितमानस के रहस्य को खोल करके बताता था। पिछले 20-25 साल से, खासकर 15-20 साल से ऐसा कुछ होने में घटत आया है कि लोग सस्ता काम चाहते हैं, जल्दबाजी करते हैं। क्या करते हैं? कहीं को कीर्तन करा लिया, कोई जागरण करा लिया, कोई आस पड़ोस के 4 लोगों को पकड़ करके कोई ऐसा काम करवा लिया जिसमें जल्दी 2-3 घंटे में चांद छूट जाए, पैसे भी कम लगे, विद्वानों की कथा भी न सुननी पड़े। इससे क्या हुआ? रामचरितमानस का प्रचार रुका, लोगों को ज्ञान मिलना बंद हो गया। रामचरितमानस में जो लोगों की श्रद्धा और भावना थी, सम्मान था, उसमें कुछ अंतर आया। तभी से दूसरे लोग जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं, किसी तरह का लालच दे करके बीमारी ठीक करने का, आपको उपदेश भेजने का, आपके व्यापार को चलाने का। ऐसे लोग तभी कामयाब हुए हैं जब आपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार घटा दिया, या यूँ कहो कि बंद कर दिया। ये मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं है। इसमें मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन लोगों को रामचरितमानस का, हाँ, जागरण, कीर्तन, सब चीज़ें होती रहनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन रामचरितमानस का लोगों को प्रेरणा दें। जिनके घर में शादी होती है, विवाह होती है, या कोई और खुशी का पर्व होता है, रामचरितमानस का
24 आवर जो पाठ होता है, जो रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, उसको कराने से या करने से आपके घर की शुद्धि होती है। आपके घर में किया कराया जो होता है, आपके घर में किसी का जादू टूना, किसी तरह का गलत ग्रहों का प्रवेश, जहाँ गलत दृष्टि पड़ी हुई है, जहाँ आपके घर में वास्तु दोष है, जहाँ घर में आपके कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी चल रही है, उन चीज़ों को बहुत सारा लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी गारंटी है, ऐसा मेरा एक विश्वास है। आप लोग रामचरितमानस के बारे में यदि लोगों का पूरा समर्थन चाहते हैं, लोगों की भावनाओं से जो उनका आदर सम्मान चाहते हैं, लोग भावनात्मक तरीके से रामचरितमानस से जुड़े। रामचरितमानस क्या है? परिवार को जोड़ने का तरीका है। परिवार में आपस में रस, विश्वास, प्रेम, भरोसा, धैर्य, ये सब जो हमारे शब्द हैं, ये रामचरितमानस इसको सजोने में आपका सहायक होती है, आपके सहायता करती है। इसलिए मित्रों, रामचरितमानस का एक ही प्रचार करने का तरीका कि आप लोगों के घर में अखंड पाठ कराना शुरू करो। वो भी ऐरे गहरे लोग नहीं, चार उधर के पकड़े, चार उधर के पकड़े, वो मूल ब्राह्मण हो, जहाँ कोई संत समाज से जुड़े हुए, इससे जाति से कोई लेना देने की जरूरत नहीं, ब्राह्मण चाहिए। कोई और जात बरादरी का भी हो सकता है, जो महापुरुष हो सकता है, जो विद्वान हो सकता है, जो साधक हो सकता है, जो सन्यासी हो सकता है। तो इसलिए रामचरितमानस के बाद उसका जो विस्तार पूर्वक उसके अर्थ समझाए, रामचरितमानस के गुण अवगुणों का वर्णन करें। भगवान राम के जीवन का दर्शन है, भगवान श्री राम के परिवार का, अयोध्या के कहानी का, अयोध्या के संस्कारों का। तो रामचरितमानस का प्रचार का एक ही तरीका है कि लोगों के घरों में इसका अखंड पाठ हो, जब इसका भोग डाले, इसका समापन हो, तो तब किसी आप साथ में किसी ब्राह्मण को, किसी महापुरुष को, किसी पंडित को, जिसको ज्ञान आता हो, बोलना आता हो, वो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान जानता हो, रामचरितमानस का अर्थ करना जानता हो, ऐसे व्यक्ति को बुला करके आप लोगों को उसका समापन कराएं। फिर रामचरितमानस के प्रति सद्भावना, ज्ञान, भरोसा, विश्वास लोगों का योग का तो बनेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि रामचरितमानस राम का संदेश है, भगवान श्री राम की चरित्र का जो है वो विश्वास है, भरोसा है, उसका प्रचार प्रसार है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति।